अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर दे मज़ामीन स्टार्ट किते असें सारे मज़ामीन हन सारे सिलेबस दे शामिल हन वो सारे कंप्लीट थी गए फवायद फरीदिया ते सवा देखते पैर दे खैर अज अस हुण हिस्सा शायरी शुरू करेसूँ और हिस्सा शायरी दे विच जिहड़ा है वो सारा ए निसाब के मुताबिक इहदे विच 4 शोरा कराम हैं जिहड़े अजोके दौर के मरकजी शोरा हैं। इन्हां दी शायरी विच साकू रोमांस दे नाल वसेबी दुख दर्द अते गम दे नाल नाइंसाफी ते जुल्म वाजे दिसते। यानी ये शायर जिहड़े रोमांस दे भी हैं यानी रोमांटिक शायर भी हैं, इन्हां दे नाल वसेबी दुख यानी वसेब कहते हैं, आपको पता है जैसे हमारी कम्यूनिटी है, कम्यूनिटी का जिहड़ा दुख है दर्द है यानी दुख दर्द तकलीफ ते गम दे नाल नाइंसाफी ते वाजे दिसते ने किते। इन्हां दे कलाम विच साकू यानी इनके कलाम में हमें ये दर्स मिलते यानी ये दर्स मिलता है जो असा अपने लोगों दे यानी हम अपने लोगों के हक हकूक किते यानी उनके हक हकूक के लिए मुतहद थ्यूं यानी मुतहद हो जाएं तो इकट्ठे रहवन सीखूं यानी इकट्ठे रहना सीखें। असाको अपने हकूक किते जंग लड़नी पोसी यानी हमें अपने हकूक के लिए जंग लड़नी पड़ेगी। इन्हों का आखण है यानी इनका कहना है यानी इन शायरों का जो अपनी धरती अपनी सकाफत यानी अपनी धरती अपनी सकाफत अपनी ज़ुबान तारीख इलाका जोग्राफिया वगैरह दी ए नौजवान नस्ल तुहाकू पारत होवे। अब ये शायर इन क्या आखते पे यानी इन शायरों का कहना है, इन शायरों का आखण है जो असाकू अपनी धरती सकाफत ज़ुबान तारीख जोग्राफिया इलाका वगैरह दी नौजवान नस्ल को पारत देने पे यानी उनको ये एक ज़िम्मेदारी सौंप रहे हैं कि आपने इन सब चीज़ों का ख्याल करना है। हमारे बाद अब ये नौजवान नस्ल इन चीज़ों की वारिस है और उनको ये एक पैगाम दे रहे हैं कि आपने इनको संभालना है, इनका ख्याल रखना है। तुसा सारा पैगाम आवन वाली नस्ल को रिवा है और इन कह रहे हैं कि हम ये पैगाम आपको दे रहे हैं और तुसा सारा यानी आप लोग सारा यानी हमारा ये पैगाम आने वाली नस्लों को देना यानी हमने ये पैगाम आपको दिया है, आपने फिर आने वाली नस्लों को देना है ताकि ये हमारी सारी चीज़ें हमारी धरती सकाफत ज़ुबान जोग्राफिया वगैरह महफूज रहे, इसकी हिफाजत होती रहे। अपने वसेब को छोड़ के ना वन्या है यानी अपने वसेब अपने इलाके को छोड़ के ना वन्याए मतलब ना जाइएगा यानी अपने वसेब को छोड़कर ना जाइएगा मतलब कहीं भी ना जाइएगा। अपना वतन देश ना छुड़ाए यानी अपने वतन को अपने देश को ना छोड़िएगा। इन लोग जैसे छोड़ के परदेश चले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, अपने वतन इलाके को छोड़कर इनको समझते हैं कि ये यहाँ गुर्बत है गरीबी है, हम वहाँ चले जाएंगे हम अमीर हो जाएंगे, फिर उनकी सकाफत कल्चर को देख के वैसे उसमें ढलना शुरू हो जाते हैं, फिर अपने कल्चर को भूलकर उनके कल्चर को अपना लेते हैं। तो वो ये पैगाम दे रहा है कि ऐसा कभी मत कीजिएगा, इन ना अपने वसेब को छुड़ाए ना वतन को छुड़ाए वरना रुल वैसों यानी फिर नहीं तो रुल जाएंगे हम, फिर हमारी हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तुहाडी भुएं ते तुहाडी मतलब आपकी भुएं ज़मीन तुहारी भुएं ते दुश्मन कब्ज़ा कर गिन सी यानी तुम्हारी ज़मीन ते दुश्मन कब्ज़ा कर गिन सी। जैसे कि पहले आपको पता है सब कॉन्टिनेंट पे कब्ज़ा किया हुआ था हमारे इलाकों पर ये हिंदुओं ने या वो अंग्रेज़ छाए हुए थे, इसी तरीके से मतलब कि दुश्मन जो होगा वो आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेगा। तुहाडी भुएं ते दुश्मन कब्ज़ा कर गिन सी तुहाडी तहजीब सकाफत मेट वैसी यानी आप लोग की तहजीब सकाफत ख़त्म हो जाएगी। ई सांगे अपना थल दमान रोही रावा ना छुड़ाए यानी ई सांगे मतलब इसलिए अपना थल दमान रोही रावा ना छुड़ा है यानी इनको ना छोड़िएगा। डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर ते मुमताज़ दरदार अलामती शायरी की थी। अब आपके सिलेबस में ये शायर शामिल हैं, डॉक्टर नसरुल्लाह खान है, मुमताज़ दरदार है, अजीज़ शाहिद है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो है इनको वो कह रहा है कि आप लोगों ने नहीं छोड़ना इन सब चीज़ों को, ये आपको पैगाम दे रहे हैं जो बाज़ औक़ात बंदा शहर या बैव यूरोपी मुल्क दी रंगीनी देख कर ही अपनी बस्ती इलाका भूल वेंदे। वह देखे जो बाज़ औक़ात यानी बाज़ औक़ात बंदा इंसान जो है वो शहर या बै यूरोपी मुल्क को यानी बाज़ औक़ात इंसान किसी और शहर में चला जाता है या किसी और यूरोपी ममालिक में चला जाता है, उनकी रंगीनी को देख के अपनी बस्ती इलाका भूल वेंदे यानी उन लोगों की रंगीनियों को देख कर उनके रंग में रंग जाता है, फिर अपनी बस्ती अपना इलाका अपना वसेब अपना शहर को भूल वेंदे यानी भूल जाता है।
तुहाकू पारत होवे। पारत तुसा इवें ना कराए। और आप लोगों को ये मैं एक पैगाम दे रहा हूँ, एक आप लोगों को पारत दे रहा हूँ कि इसको नहीं भूलना। क्योंकि तुहाड़ा गरीब वसेब यानी आपका गरीब इलाका तुहाकू हर वेले याद करे दे। यानी आपका गरीब वसेब, गरीब इलाका, गरीब शहर, गरीब बस्ती आपको हर वक्त याद करती है। तुहाड़ी आस उम्मीद ते ज़िंदा है, यानी आपकी आस उम्मीद पर ही ये सब चीज़ें ज़िंदा हैं जो तुसा आसो, यानी कि आप आएंगे आसो ते अपने वसेब ते दुख दर्द को ख़त्म करे सो अते खुशहाली को घिन आसो। यानी कि तुम्हारी आस उम्मीद पे है ज़िंदा है कि तुसा यानी आप लोग आओगे, यानी आसो यानी आओगे ते अपने वसेब दे दुख दर्द यानी फिर अपने वसेब के दुख दर्द को ख़त्म करे सो यानी ख़त्म करोगे अते खुशहाली को घिन आसो यानी खुशहाली ले आओगे। नैक्सट है असाकू शायरी के हिस्से पहले तो ये दसिया गया कि किहड़े शोरा कराम सारे सिलेबस शामिल हैं और उन्होंने किहड़ी चीज़ का पैगाम दिता है। और नैक्सट आपको दसते पे कि शायरी होंदी क्या चीज़ है। तो थोड़ी जी शायरी की तारीफ इतना जोड़ा है वो लिखाई दसिया वेदा पे कि ये अदब की सिनफ है। शायरी अदब की एक सिनफ है, काइंड है। हमारे अदब के जिमें हैं कि किस्म हैं, तो वो ये जड़ी है एक मतलब नसरी एक जी है वो शायरी का हिस्सा है। अदब सारी दो चीज़ा ते मुश्तमिल है, नसर ते नज़म ते यानी मंजूम ते मंसूर हिस्सा होंगे। अदब नसर तो आपको पता है कि अस सारिया चीज़ा पढ़ते से जिमें ड्रामा, नावल वगैरह, ये सारी चीज़ा इंशाया, अफसाना। और शायरी तो पता है इनमें नज़म, गज़ल, टप्पा, माया, डोड़ा वगैरह ये सारी चीज़ा शामिल हैं। और ये कि शायरी ये अदब की सिनफ है। शायरी अपने तल वसेब बिचों फुटती है यानी यहाँ से पलती बढ़ती है। जैसे फूल जो है वो खिलता है तो ये चीज़ें भी अपने वसेब के अंदर पलती बढ़ती हैं, खिलती हैं। शायरी महसूसात अते एहसासात दा इजहार दे नाल नाल लोक हयाती विच हंडण दा एक नाम ही है। मीन्स शायरी जो है वो अपने वसेब के जो है एहसासात जज्बात, अब शायरी इंसान दे अपने एहसासात जज्बात इजहार दा ना है लोक हयाती विच हंडण दा यानी हंडण होंदा है कि इसमें रहने का, बसने का, उम्र गुजारने का एक नाम भी है। शायरी जीवन दी रमज़ को नवे सिरू बुलंदी है, यानी इंसान को जीने के नए नए तरीके जो है वो ढूंढती है कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए अब नए नए जो है वो ज़रिए, वसीले, बहाने जो है ढूंढती है। इन वास्ते शायरी यानी इसलिए शायरी जो है क्या है कि इन वास्ते शायरी का वजूद कहीं भी वसेब किते ज़रूरी होंदे। यानी शायरी हर वसेब इलाके के लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं भी समाज विच यानी किसी भी समाज में जेकर यानी जब तक शायरी शायर ना होवे, यानी किसी भी समाज में अगर शायरी नहीं है या शायर नहीं है तो बहुत सारे वर्तावे आते रिश्ते बेरूह वेंदे। यानी तो फिर उस इलाके में बहुत सारी चीज़ें, बातें, रिश्ते बेरूह हो जाते हैं अगर शायरी नहीं होती उसमें। शायरी नवे लातों चीज़ों को ज़िंदा कर देती है। शायरी यानी नए सिरे से फिर से चीज़ों को ज़िंदा कर देती है। लोग नवे सिरों एक बे को मुहब्बत दा होका देंदे, यानी लोग जो हैं नवे सिरों यानी नए सिरे से फिर से एक बे को यानी एक दूसरे को मुहब्बत यानी लव दा होका देंदे, यानी एक जो है आवाज़ लगाते हैं। होका कहते हैं आवाज़ लगाना, फिर से आवाज़ लगाते हैं। इन तो अलावा यानी इसके अलावा लफ्ज़ जे इस्तारे तय ना पूजे, यानी वर्ड्स अगर इस्तारे तय ना पूजे तो मैं समझदा कि शायरी छड़ी यानी सिर्फ एक ज़हनी मुशक्क़त ना है। अब इन क्या है, अब इसमें क्या बता रहा है कि अगर जो है शायरी के अंदर इस्तारे जैसे होते हैं कि शायरी की हम हर चीज़ की टूल्स होते हैं, जैसे शायरी में हम टूल्स यानी कि इस्तारे का इस्तेमाल करते हैं, काफ़िया, रदीफ़, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, शायरी को खूबसूरत बनाते हैं। और आदे कि अगर इस्तारे वर्तावा ना किया वजे और तशबीहात, तलमीहात और काफ़ी, रदीफ़ वगैरह चीज़ें ना इस्तेमाल किया वजन तो शायरी सिर्फ और सिर्फ जहन दी एक छड़ी यानी जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक जहनी मुशक्क़त दना यानी जहन को एक तकलीफ़ देने का नाम है कि हमने बस जहन से ये एक को तकलीफ़ दे के ये काम कर लिया है। नवी सराय की शायरी का अपनी एक सुझाण है, यानी नई सराय की जो है पहले तो जो है क्लासिक शायरी होती थी, अब नवी जी जदीद शायरी है इनकी एक अपनी सुझाण है, अपनी एक पहचान है, पहचान है। मेरे ख्याल में यानी मेरे ख्याल में ये खित्ते का लोक किस्सा, इस खित्ते का, इस एरिए का, इस रैकी वसैब का जो लोक किस्सा है, लोकगीत है तो मैथडोलॉजी है जो इनका एक तरीकाकार है, इन नाल
ਅੱਜ ਦਾ नवा लोक पियाना नवी सराइकी ਦਾ रूप निशावर कीते। यानी कि अब उन्होंने इन सारी चीज़ों ने नया रूप धार लिया है जदीद शायरी की सूरत में। रूप धार के निशावर कीते नहीं कि डिफरेंट मुनफरद कीते। इन नवे अहद दे नाल यानी इस नए अहद नए जदीद दौर दे नाल जुड़े हुए शायरां हुनरमंदी ये दिखाई है। यानी इस जदीद अहद के जदीद शायरों ने ये हुनरमंदी दिखाई है कि अपने वसेब दे दुख वैन, यानी अपने वसेब के अपने इलाके के दुख वैन कहते हैं आप, जैसे हम किसी की मैयत पर हम उर्दू में कहते हैं बैन करना हुई है। दुख वैन है, रस्म व रिवाज है, तहजीब ते सकाफत को अज दे शऊर नाल वल जोड़ देते, यानी आज के शऊर के साथ फिर से जोड़ दिया है। नवा समाजी सियासी यानी नया समाजी सियासी ते शऊरी जिन्हें ताल्लुक पूरे बैन अल-अक़वामी तनाजुर नाल है वो वन के निशावर कीते। अब इन जदीद शायरों ने जदीद शायरी को क्या किया है, तहजीब सकाफत समाजी सियासी माशी के इसके साथ शऊर के साथ जो है पूरे बैन अल-अक़वामी तनाजुर के साथ यानी कि उसको निशावर कर दिया है, डिफरेंट कर दिया है इस शायरी को। साढ़े वसीब दा शायर ई कनू बेखबर कोई नहीं, यानी हमारा जो शायर है वो भी इन चीज़ों से बेखबर नहीं है। उन्होंने भी समाजी सियासी माशी मशरती लिहाज नाल शायरी की है, या सिर्फ मुहब्बत लव या रोमांस उत्ते शायरी नहीं की थी। उन्होंने भी इस सारी चीज़ों उत्ते शायरी की है। और शायरी सिर्फ लफ्ज़ की बंदिश ਅਤੇ वज़न के उल्ट फेर देना नहीं। और देखिए शायरी सिर्फ लफ्ज़ों की को कैद कर लेना, लफ्ज़ चुन के शायरी है ही ऐसे ना कि मुंतखब अल्फाज चुन के शायरी कर दी जाती है। तो कहते हैं शायरी सिर्फ एक अल्फाज की बंदिश कैद, लफ्ज़ों को सिर्फ एक मखसूस अंदाज कैद करने का ना नहीं, ना ही वज़न के उल्ट फेर देना है। वज़न यानी कि शायरी का एक वज़न होता है, जैसे काफ़िया रदीफ़ को मिलाना, उसका एक बहर को मिलाना, उसको एक मुनासिब वज़न देना। तो कहते हैं ये सिर्फ इन सब चीज़ों का नाम नहीं है, बल्कि क्या है कि शायरी के ज़रिए हर जिंदा रीत खुद ब खुद नवी थी के सामने आवेंदी है। और इन शायरी के ज़रिए हर नई चीज़, हर नई जिंदा रीत कहते हैं रवाज, रस्म रवाज, नई रीत जी जिंदा थी के सामने आवेंदी है। शायरी काफ़िया रदीफ़ के तकाजे निभावन बना कहने। और इनकी शायरी जड़ा है ना रदीफ़ या काफ़िया को निभावन यानी उसको इस्तेमाल करना है। सिर्फ इन चीज़ों को जो है इस्तेमाल करने का नाम नहीं है, बल्कि इजहार दी खुल के पूरी जिम्मेदारी नाल जीवन यानी जीना अते सारे लोगों की जीवन दी सिख यानी जीने की एक आस सिख होती है कि तलब, सिख कहते हैं तलब को, बहुत ज़्यादा जिसको तलब हो, यानी जीने की तलब रखने का नाम शायरी है, यानी कि जीने की तलब रखने का नाम शायरी है। नेक्स्ट है कि अज साढ़े कोल जदीद शायरी सराइकी शहरों की एक मुठ इंची है। यानी मुठ कहते हैं एक खेप कह लें, एक गट्ठा कह लें, एक मतलब गिरोह कह लें, ग्रुप कह लें, मुठ ग्रुप को भी कह सकते हैं। हमारे पास जदीद शहरों के एक ऐसा ग्रुप भी है जिन्हों को असा इतमाद नाल नवेकले यानी बिल्कुल अलग सराइकी शहर आख सकते हैं। शायरी अदब दी एक बड़ी सिनफ है, यानी बड़ी सिनफ काइंड है। ये अदब दी जान अते रूह है। इनके बगैर अदब नामुकम्मल होंगे, यानी इसके बगैर अदब नामुकम्मल है। कहीं भी अदब को अगर ज़िंदा देखना होवे, यानी किसी भी अदब को अगर ज़िंदा देखना है तो सब तो पहले साकू इंदी शायरी वाले पासे दीद भमावन ज़रूरी है। यानी अगर ज़िंदा देखना है किसी शायरी को तो सबसे पहले साकू यानी हमें इंदी शायरी यानी इसकी शायरी वाले पासे यानी शायरी वाली तरफ दीद भमावन की ज़रूरत है। यानी दीद भमावन नज़र घुमाने की ज़रूरत है। शायरी दे बढ़ावन ते फैलावन कीते, यानी शायरी को बढ़ाने और फैलाने के लिए सारी शोराए कराम ते जितनियां भी कोशिशें, यानी इन शोरा कराम की जितनी भी कोशिशें अते मेहनतें की हैं, जितना दिमाग खपाया है अते जितना पघर पानी यानी जितना पसीना बहाया है हिक किते, यानी पघर पसीना हिक किते, यानी जैसे कहते हैं ना खून पसीना एक करना, तो इन्होंने अपना पसीना पानी एक किया है। उनका अंदाज़ा नहीं किया वन सकता, यानी उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता है, वन सकता यानी नहीं किया जा सकता। इन्होंने शायरां ते बहु मेहनत की, इन्होंने शायरां ने बहुत मेहनतें की हैं। इन्होंने सारे शायरां दे हालात ते शख्सियात ते इन्हों दे कलाम दे फिक्री ते फ़नी जायज़ियां की ज़रूरत है। यानी इन्हें सारे शायरां दे हालात, इन्हों दी शख्सियात और इन्हों दे कलाम दा फिक्री ते फ़नी जायज़ा इन्हें ज़रूरी है। जितने यानी कि शायर हैं जदीद दौर के या हमारे सिलेबस में हैं, इनके कलाम का यानी इनकी शायरी का फ़नी फ़िक्री जायज़ा लेंगे। फ़िक्र यानी कि इन शायरों की फ़िक्र क्या थी, जो शायरी की है इन्होंने, नज़में गज़लें जो भी लिखा है
کیا سوچ کے لکھا ہے، فکر کیا تھی، سوچ کیا تھی. جیسے علامہ اقبال کی سوچ فکر تھی پاکستان بنانے کے لیے، وہ لوگوں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے، ولولہ اور جوش دلانے کے لیے شاعری کرتے تھے. ان کی ایک فکر تھی نا. اس طرح ہر شاعر کی کوئی نہ کوئی فکر ہوتی، سوچ ہوتی، کچھ سوچ کے وہ شاعری کرتا ہے. تو ان کی سوچ، ان کی فکر پڑھیں گے کہ کس سوچ کی بنا پر انہوں نے شاعری کی ہے. فنی جائزے، یعنی ان کے کیا فنی جائزے ہیں، وہ ضرورت جو ہے ہم اس کا جائزہ لیں گے. یہ ضرورت بھی ان ویلے پوری تھی، یعنی یہ ضرورت بھی اس وقت پوری ہوئی جداں، یعنی جب اساں اپنے ادب تے، یعنی اپنے ادب اتے ان دی شاعری دے بارے، یعنی اپنے ادب اور اس کی شاعری کے بارے میں کام کریں گے. تو ہمیں یہ ساری چیزیں معلوم ہوں گی، ان کی فن اور فکر کے بارے میں معلوم ہوگا. ساڑھے ادب دا ہون جیڑا سوجلا ہے، یعنی ہمارے ادب کا ہون، یعنی اب جیڑا، یعنی جو سوجلا یعنی روشنی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. پر ساری شاعری دا سوجلا، لیکن جو ہماری شاعری کا سوجلا، شاعری کی جو روشنی ہے، چندر وانگو ہے، یعنی چاند جیسی ہے. وانگو جیسی، چاند جیسی ہے. تے چاند وانگو بڑے تا ولگال ہے، یعنی کہتے ہیں کہ اگر ہماری شاعری بھی، اس کی جو سوجلا روشنی ہے، وہ بھی چاند وانگو، یعنی چاند جیسی بنے، یعنی بنے تاں، یعنی تو پھر، تاول یعنی تو پھر گال ہے، یعنی تو پھر بات بنے. یعنی جیسے ہمارے ادب کی روشنی ہے، ادب ہمارا پھیلا بکھرا ہوا ہے، اس کا جو ایک روشنی ہے، اس کی جو ایک پہچان ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن جو شاعری کی روشنی بھی اسی طریقے سے ہو تو پھر کیا ہی بات ہے، تب جا کے بات بنے گی. ادب وچ شاعری وہ شے ہے جے کو طریقے نال اشعار یا نثری تحریر جیندے وچ ہکو موضوع ہوئے نظم آدن. اب شاعری میں جو ہے غزل ہے، اس میں ہر شعر کا اپنا ایک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے، اپنا ایک جو ہے موضوع ہوتا ہے. لیکن نظم جو ہے وہ شروع سے لے کر اینڈ تک ایک ہی بات چل رہی ہوتی ہے. شروع سے جو بات سٹارٹ ہوتی ہے وہ اینڈ پر ختم ہوتی ہے، اور موضوع ایک ہوتا ہے. سرائکی وچ نظم زیادہ تر آزاد اتے ان دے اندر قافیہ ردیف بھی کوئی پابندی یا قید نہیں ہوتی. یعنی اس کی قافیہ ردیف کی کوئی پابندی قید نہیں ہوتی، اور زیادہ تر آزاد نظمیں ہیں. ان دی اپنی جڑی ہے نا، ان دی تاریخ اتنی پرانی کہنی ہے، یعنی اس کی تاریخ اتنی پرانی نہیں ہے. ان دے اندر جدید دور دے، یعنی اس کے اندر جدید دور کے نویں یعنی نئے تجربے تھیندے پہ، نئے تجربے بھی ہو رہے ہیں. آئندہ یہ تجربے تھی سن، یعنی نیکسٹ بھی یہ تجربے ہوتے رہیں گے نظم کے اندر. این حوالے نال ساری سرائکی ادب دی نظم اگاں تے ود سی، یعنی اس طریقے سے ہماری سرائکی نظم اگاں تے ود سی، یعنی آگے بڑھے گی. البتہ ان دے بارے وچ زیادہ تو زیادہ کم کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اب اس پر ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سب کچھ چاہیے، یعنی ہمیں چاہیے کہ ایسا ان دے پاسے زیادہ تو زیادہ توجہ دیں، یعنی ہم زیادہ سے زیادہ توجہ دیں اس سائڈ، اس یعنی اپنی پوئٹری میں، اپنی نظم کی طرف زیادہ توجہ دیں، کیونکہ این کرن نال ساری سرائکی نظم پورے طور تے سامنے آوے سی. یعنی اس طرح کرنے سے ہماری جو سرائکی نظم ہے یہ پورے طور پر ہمارے سامنے آ جائے گی. ساری سرائکی لکھاری نثر دے نال نال نظم بھی لکھیں دے ہیں. یعنی ہمارے جو سرائکی لکھاری ہیں، مصنف ہیں، جو نثر لکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نظم بھی لکھ رہے ہیں، نئے تجربات کر رہے ہیں، اور تاکہ اس سے جو ہے ہمیں کیا ہوگا، نئے تجربے ہوں گے، اور یہ ہمارا ادب جو ہے وہ آگے بڑھے گا. یہ تو تھا ہمارا تعارف کہ کتنے ہمارے شعراء ہیں، ہمارے شاعری میں حصہ شاعری کیا ہے اور کس قسم کی شاعری ہے. 4 شعراء ہمارے سلیبس میں شامل ہیں. ان کی حالات زندگی بھی پڑھیں گے، اور ان کی شاعری بھی. کوئسچن حالات زندگی پر بھی آئے گا اور ان کی شاعری پر بھی.